कृषि दर्शन के देखिए जब मोसंगवारी हो राम राम जय जोहार। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हमारे किसान भाई मन हा आज के समय में क्रांतिकारी कृषि करत हवे, क्रांतिकारी ढंग ले कृषि करत हवे। यानी कि कहे के मतलब है संगवारी हो हमार छत्तीसगढ़ में अब वैज्ञानिक रीति ले बहुत अच्छा कृषि के काम होवत हवे। और जिससे कि हमारे छत्तीसगढ़ ला सबले पहले हम धान के कटोरा के रूप में जानत रहें, लेकिन आज के समय में वैज्ञानिक पद्धति ले खेती करके हमारे किसान भाई मन हा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के फसल के घलो खेती बढ़िया सफलतापूर्वक करत है। वैसे ही संगवारी हो हमारे सरगुजा क्षेत्र में रसभरी के खेती है बड़ा ही प्रचलित होवत हवे। एक संगे संग हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कई स्थान में घलो रसभरी के सुघर खेती ला हमारे किसान भाई मन करत है। आज हमन हा जानबो कि कैसन ढंग के आप मन हा अपन क्षेत्र में रसभरी के सुघर खेती ला करके अधिक से अधिक लाभ कमा सकत हो। लेकिन संगवारी हो ओकर से पहली आप मन बर हवे कुछ खास। छत्तीसगढ़ में किसान भाई यदि अपनी आय को दोगुनी करना है या अपनी आय में वृद्धि करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इसे सिलसिलेवार रूप में लें तो सर्वप्रथम किसान भाइयों को खरीफ की फसल ऐसे फसल का चुनाव करना चाहिए जो कि वहाँ के जलवायु एवं वर्षा की स्थिति के आधार पर उचित हों। अर्थात हम जैसे कि जब हम जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में 1200 से 1400 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, अर्थात वर्षा अधिक मात्रा में होती है। तो फार्मिंग सिचुएशन या खेत की स्थिति के आधार पे किसान भाइयों को अपनी फसलों का चयन करना चाहिए। उसमें धान की मध्यम अवधि वाली किस्म को लेना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी किस्म जिसमें कीट पतंगों का आक्रमण कम हो इनका उपयोग करना चाहिए। एवं जो धान की जो फसल है उसको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी या उचित पकने की अवस्था में ही काट लेना चाहिए, ताकि हमें दूसरी फसलों की तैयारी बहुत करने का समय मिल जाए। तो संगवारी हो कार्यक्रम में एक बार फिर से आप मन के स्वागत है। और जैसे कि आज हमन गोडबात करबो चर्चा करबो कि आप मन हा अपन क्षेत्र में रसभरी के बढ़िया वैज्ञानिक खेती कैसन ढंग के कर सको ये विषय में। लेकिन ये विषय में हम परिचर्चा करबो, हमारे वैज्ञानिक से भी बात करबो संगवारी हो। लेकिन ये विषय में जिन हमारे किसान भाई है जिन बहुत सुग्घर ढंग ले खेती करत है रसभरी के, और हमारे साथ में हवे हमारे किसान भाई रोशन लाल अग्रवाल जी सूरजपुर ले, वो बढ़िया सुग्घर खेती करत है संगवारी हो रसभरी के। आओ सुनथन ओकर का अनुभव है। सूरजपुर में स्ट्रॉबेरी और रसभरी की खेती करता हूँ। रसभरी खेती मैं 5-6 साल से कर रहा हूँ, जो बहुत अच्छा लाभ देने वाली फसल है। ये इसका मैं जुलाई-अगस्त में इसके बीजों का थरहा कर देता हूँ। फिर थरहा 15-20 दिन में 25 दिन में, और जब 6 इंच का पौधा हो जाता है तब उसको मेड़ बना के 3-3 फुट की दूरी पे मेड़ बना के मेड़ में रोपित कर देते हैं। और उसके बाद में मल्चिंग कर देते हैं। 3-3 फुट की दूरी पे इसका पौधा लगाया जाता है। और फिर उसके बाद में इसमें अक्टूबर के आसपास इसमें फूल आने चालू हो जाते हैं, फूल और इसके फल बनने चालू हो जाते हैं। दिसंबर आते आते तक ये फल इसके पकने चालू हो जाते हैं, जो कि मार्केट में जाने लायक हो जाते हैं। और दिसंबर से लेके फिर ये अप्रैल तक इसके फल लेके बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। अच्छे पौधे लगा के अच्छे फल और मार्केट में अच्छा इसका वो मिलता है बहुत अच्छे तरीके से। रसभरी तोड़ने के बाद में इसको डब्बों में पैकिंग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वैसे पैकिंग नहीं करने से तो माल ख़राब हो जाएगा और इसकी कोई कद्र भी नहीं रहेगी। और डब्बे में पैक करके हम 250 ग्राम का पैकिंग करते हैं। और 250 ग्राम की पैकिंग करके जगह जगह मार्केट में डिमांड रहती है, इसकी बहुत अच्छी डिमांड रहती है। चारों तरफ यहाँ से चला जाता है। यहाँ से सूरजपुर से मैं रायपुर, मेन मार्केट रायपुर है, उसके बाद बिलासपुर है, दुर्ग भिलाई,
और इधर कोरबा, रायगढ़, खरसिया, इधर शहडोल, जबलपुर तक के यहाँ से माल जाता है और बड़ा अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये असल में ये यूपी साइड की फसल है, इसको मकोई भी बोलते हैं। तो उधर का आने से पहले इधर चालू हो जाता है और इस एरिया में वहाँ से बहुत अच्छे साइज का, बड़े साइज का यहाँ पे फल होते हैं और उसकी मिठास भी बहुत अच्छी होती है। इस वजह से इधर के माल को ज़्यादा पसंद करते हैं। स्टार्टिंग में तो जब नवंबर दिसंबर में जब आता है, ये दिसंबर जनवरी में स्टार्टिंग में, तो ये दिल्ली में भी इसका भाव 500 रुपये किलो का रहता है और उसके बाद में यहाँ तो आराम से 400-500 रुपये किलो में नवंबर जनवरी में, दिसंबर जनवरी में बिक जाता है। ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी सूरजपुर ले मंगतूराम खैरवाड़ जी, आओ जानथन एकर का राय है रसभरी के खेती में। किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि रसभरी की खेती आज एक नए किस्म का फसल है। इसको लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देख रहे हैं और खेती करने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। तो मैं सर्वप्रथम कृषक बंधुओं को बताना चाहूँगा कि रसभरी के लिए किसी भी प्रकार की मिट्टी में जो बलुई मिट्टी छोड़ करके 1-2 जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और इसके बाद 2-3 जुताई देसी हल से करके गोबर खाद या कंपोस्ट खाद 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के पहले मिला दिया जाना चाहिए और उसके पश्चात जो है नाइट्रोजन 70 से 100 किलोग्राम, फास्फोरस 80 से 120 किलोग्राम, पोटास 50 से 80 किलोग्राम की मात्रा देनी चाहिए। परंतु नाइट्रोजन की जो मात्रा है 2 भाग में देना चाहिए, पौधरोपण के 1 महीना के बाद और फूल फल आने के पहले कृषक बंधुओं को नाइट्रोजन की आधी मात्रा देनी चाहिए। इसके लिए जलवायु ठंड काफ़ी अच्छा रहता है, परंतु यदि सुविधा हो तो किसी भी बरसात छोड़ करके दोनों मौसम में खेती किया जा सकता है। ज़मीन की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करने के बाद देसी हल से करना चाहिए। इसके बाद आवश्यकता अनुसार ज़मीन की लंबाई 6 मीटर या उससे अधिक और चौड़ाई जो है 90 से 100 सेंटीमीटर और ऊंचाई लगभग 15 सेंटीमीटर की मेड़ बनाना चाहिए। यदि कृषक बंधु मल्चिंग से खेती करते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले तो पानी की बचत है। कम से कम जो यदि ड्रिप से खेती कर रहे हैं और मल्चिंग लगा रहे हैं तो 60% पानी की बचत होती है और इसमें जो है कृषक बंधुओं का लागत भी कम आता है, मजदूरी कम लगता है और खरपतवार का भी नियंत्रण होता है। पानी कृषक बंधु परंपरागत पलेवा विधि से भी देते हैं, परंतु आजकल जो वर्तमान समय में पानी की कमी को देखते हुए कृषक बंधु भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं कि ड्रिप पद्धति उनके लिए सर्वोत्तम सिंचाई पद्धति है। इससे क्या होता है, ड्रिप के द्वारा पानी की कम से कम 60 से 70% कृषक बंधुओं का बचत होता है और खरपतवार की भी बचत होती है। और जो इसमें यदि मल्चिंग से खेती किया जाए तो जो है पौधों में नमी अधिक समय तक रहता है। अब बारी हो गए है एक संदेश के बाद कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करबो। आप मन देखाओ ये संदेश ला। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है
ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश। चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गाँव गाँव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए। तभी संगवारी हो, आप मन सुने और देखियो कि कैसन ढंग के वो अपन क्षेत्र में रसभरी के सुघर खेती करके बढ़िया से बढ़िया लाभ कमात हवे। और संगवारी हो, अब विस्तार से चर्चा करबो कि रसभरी के खेती करथन तो हमला कौन कौन से प्रकार के सावधानी और कौन कौन से उद्यम ला करेला पड़थे। तो संगवारी हो, आज हमन हा यही विषय में चर्चा करे बर गोटबात करे बर हमर संग में हवे डॉक्टर घनश्याम साहू जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ले। तो संगवारी हो, आओ जानथन ओकर से सुनथन कि कैसन ढंग के हम रसभरी के खेती ला करबो तो हमला अधिक से अधिक फायदा होही। तो सबले पहली बात तो यही हवे कि रसभरी के खेती बर हमर छत्तीसगढ़ के जलवायु हुआ कैसन ढंग के हवे और एक संगे संग रसभरी के खेती में जमीन के तैयारी हमर किसान भाई मन कैसे करे। छत्तीसगढ़ प्रदेश रसभरी, इसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में गोल्डन बेरी, मकोए और स्वीट बेरी के नाम से जानते हैं। इतना बढ़िया फसल है रसभरी की इसकी खेती साल भर, हालांकि ये दक्षिण अफ्रीका की फसल है लेकिन साल भर ये फसल कह दीजिए अंबिकापुर सूरजपुर के क्षेत्रों में बहुत आसानी से ली जा सकती है। वैसे ही बस्तर के जलवायु में बहुत आसानी से ली जा सकती है। और हमारे यहाँ जो रायपुर का जो प्लेन रीजन है, जिसमें रायगढ़ का क्षेत्र है, रायपुर का क्षेत्र है, दुर्ग भिलाई का क्षेत्र है, यहाँ पर रसभरी की खेती किसान भाई ठंड के दिनों में प्रारंभ करके मई के महीना तक के रसभरी की खेती बहुत बढ़िया किसान भाई ले सकते हैं। बात आती है कि रसभरी टमाटर कुल के मतलब सोलनेसियस फैमिली के फल है और ये एक वर्षीय होने के साथ साथ बहुवर्षीय भी हो जाता है, पेरेनियल भी हो जाता है, द्विवर्षीय भी हो जाता है। बात आती है कि रसभरी के लिए जो उपयुक्त जलवायु और टेम्परेचर की जब बात करते हैं तो रसभरी की फसल चूँकि टमाटर परिवार से है, इसलिए मात्र जून महीना को छोड़ के बाकी सारे सीजन में रसभरी की फसल किसान भाई ले सकते हैं। थोड़ा सा तकलीफ़ आती है कि रसभरी के बीज इतने छोटे होते हैं और इसके अंकुरण में कम से कम 30 दिन लगता है। और जब किसान भाई इसके बीज से पौध का अंकुरण कर ले उसके बाद उसको पाली बैग में तैयार कर लेना चाहिए, फिर मुख्य खेत में किसान भाइयों को लगाना चाहिए। और जलवायु की जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ का जो कह दीजिए कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जो रीजन है जलवायु है, ये जलवायु रसभरी के फसल के लिए बहुत ही महत्व का है और यहाँ पर हम लोग साल भर रसभरी की खेती कर सकते हैं। तो संगवारी हो, आप मन सुने कि रसभरी के खेती करे बर हमला कौन कौन से प्रकार के काम ला करेला पड़ही तो रसभरी के सुघर खेती ला हम मन कर सकबो। एक संगे संग संगवारी हो कि कैसन ढंग के ओकर बीज होथे और ओकर बोआई के का विधि होथे,
यहू बात ला जानना उसके जरूरी है काबर की रसभरी के जन खेती है हमारे छत्तीसगढ़ पर बिल्कुल नवा खेती है संगवारी हो और नवा खेती हो के संगे संग हमला एकर महत्वपूर्ण जानकारी रखे ला पड़ही। तो आओ जानथन कि कैसन ढंग के ओकर बीज होना चाहिए, ओकर बोआई के का विधि होना चाहिए। किसान भाइयों, ये रसभरी को कैप करोंदा इसीलिए कहते हैं कि ये कैप गूसबेरी के नाम से भी जाना जाता है। मतलब रसभरी का जो पौध है वो टमाटर के फल जो आते हैं उससे थोड़ा आधा साइज का फल आता है और ये जो फल है वो फूल आने से 55 दिन में फल तैयार हो जाता है। और चूँकि बीज की जब बात होती है तो किसान भाई विशेष ध्यान रखें, जब ये रसभरी का फल 55 दिन का हो जाए तब पूर्ण रूप से पक जाता है। पकने के बाद इस रसभरी के फल से बीज किसान भाई लोग निकाल लें। और बीज निकालने के दो तरीके हैं। एक तो जिसको हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन मेथड, मतलब रसभरी को पानी में डुबा दें, हल्का सड़ा दें, तो देखना कि बीज अलग हो जाएंगे और इसके गुदा अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से बीज निकाल लें किसान भाई लोग। और दूसरा तरीका ये है कि आपका जो कपड़ा धोने वाला सोडा है उसको हल्का सा अगर डालते हैं तो बीज अलग हो जाता है और पल्प अलग हो जाता है। और इस तरीके से किसान भाइयों को बीज इकट्ठा कर लेनी चाहिए। बात आती है कि जब इनको लगाना हो किसान भाइयों को, तो बीज चूँकि बहुत छोटा है तो रेत मिला के बीज का नर्सरी में रोपण करें, चाहे सीडलिंग ट्रे में रोपण करें या सीधे ज़मीन में किसान भाई रोपण करें। 30 दिन के बाद रसभरी के पौध आते हैं। मतलब बहुत किसान भाई तो यहाँ पर दुखी हो जाते हैं कि बीज डाले 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, एक भी पौध नहीं दिख रहा है। तो किसान भाइयों याद रखना, 27 से 30 दिन बाद इनके बीज में अंकुरण आते हैं। शुरू के अवस्था में किसान भाई ऐसा लगेगा कि ये घास है, जबकि वही रसभरी के पौध होते हैं। इसलिए जब ज़मीन में लगाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि 30 दिन के बाद जब छोटे छोटे पौध निकलने लगे तो वही रसभरी के पौध हैं। क्योंकि जब आप सीडलिंग ट्रे में लगाते हैं तब तो आप जानते ही हैं कि सीडलिंग ट्रे में घास नहीं आ सकता। तो जो 30 दिन बाद जब उगेगा वही आपके सत्य बीज है रसभरी के। और इस बीज से फिर 45 दिन बाद किसान भाइयों को मुख्य खेत में रोपण करना चाहिए। संगवारी हो, आप मन सुने देखो कि जन बीज होते तेन ला हमारा डॉक्टर साहब बताई से आप मन ला कि बीज है बिल्कुल 28 से 30 दिन में वो अंकुरित के ओमा अंकुरण होते और एकरे पाके हमारे किसान भाई मन ला बहुत लेट लगते। तो आप मन ध्यान रखो संगवारी हो, बहुत जल्दी से अंकुरण रसभरी के बीज में नहीं हुए। वो बिल्कुल 28 से 30 दिन आप मन लगा ही तभी ओकर अंकुरण दिखते और ओकर बाद आप मन 45 दिन बाद ओला अपन खेत में लगा सकत हवो। तो संगवारी हो, आप मन देखो कि कैसन ढंग के आप मन ला बीज और बोआई के तैयारी करना रही से। एक संगे संग रसभरी के खेती में हम जल प्रबंधन कैसन ढंग के करन, जल प्रबंधन के कद का महत्व है, यहू ला जानना उसके जरूरी है। संगवारी हो, आओ जानथन ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब। रसभरी का पौध बहुत ज़्यादा वाटर सेंसिटिव है। मतलब जहाँ पानी अधिक हो तो रसभरी के पौध मरने लग जाते हैं। किसान भाई विशेष रूप से याद रखना, जब बारिश के दिनों में रसभरी के पौध हमारे प्रदेश में लगाएं और सूरजपुर जैसे जिलों में लगाएं, अंबिकापुर में जैसे लगाएं, तो ऊंचास ज़मीन में जहाँ पर पानी बिल्कुल न रुकता हो वहाँ पर किसान भाइयों को रसभरी के पौध लगाना चाहिए। जल प्रबंधन में एक विशेष ध्यान किसान भाइयों को ये रखना होगा कि जैसे ही फरवरी का माह ख़त्म होता है, चूँकि मई के महीना तक हम लोग रसभरी ले सकते हैं, तो मार्च, अप्रैल और मई में एक दिन के अंतराल में किसान भाइयों को बराबर पानी देना होगा। चूँकि ये टमाटर वर्गीय या टमाटर कुल के पौध हैं, तो एक दिन के अंतराल में किसान भाइयों को पानी अवश्य देना चाहिए। आधा लीटर पानी प्रति पौध ये लेता है। और एक चीज़ और है रसभरी में, रसभरी के पौध जब संख्या में बढ़ जाएं, जब प्रूनिंग करते हैं, जब कटिंग कर देते हैं तो संख्या में बढ़ जाते हैं। तो संख्या में जब बढ़ जाए तो आधा और ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आधा लीटर पानी के बजाय जब 1.25 लीटर पानी देते हैं तो इस पौध से हम लोग बहुत अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो संगवारी हो, आप मन देखो कि जल प्रबंधन के विषय में हमारे डॉक्टर साहब बहुत सुग्घर ढंग ले आप मतलब बताई से कि रसभरी के खेती में जल प्रबंधन कैसे होना चाहिए। एक संगे संग संगवारी हो, खाद और खरपतवार के बाद बारी आते। खाद और खरपतवार यानी कि संगवारी हो, रसभरी हो या कोनो भी प्रकार के फसल हो, खाद के महत्वपूर्ण स्थान होते। तो कब कब कैसन ढंग के हमारे किसान भाई मन ला खाद ला डालना है, एक संगे संग ओकर खरपतवार के नियंत्रण कब कब करना है, यह बात ला जानना बहुत जरूरी है।
आज सुनथन ये विषय में क्या कहा थे डॉक्टर साहब? रसभरी के पौध चूँकि कम से कम 1.5 फीट की हाइट, 2 फीट की हाइट, कभी कभी जब बहुवर्षीय हो जाता है तो 3 फीट यानी 1 मीटर के आसपास की हाइट तक जाता है। अब आप समझ जाएंगे किसान भाइयों कि जब पौध इतना कमज़ोर है तो खरपतवार प्रबंधन बहुत आवश्यक है और खाद प्रबंधन बहुत आवश्यक है। जब किसान भाई रसभरी का पौध 1 हेक्टेयर में ले तो 15 टन गोबर का खाद अवश्य ही डालें। दूसरा, किसान भाइयों को खरपतवार नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है शुरू के अवस्था में, क्योंकि रसभरी के पौध बहुत धीरे से ग्रोथ करता है। तो अगर इसके आसपास खरपतवार रहे तो ग्रोथ और कम हो जाती है। तो शुरू के अवस्था में किसान भाइयों को अगल बगल में हल्का गुड़ाई करके खरपतवार प्रबंधन कर देना चाहिए, या पलवार लगा के खरपतवार प्रबंधन कर देना चाहिए, या पुआल बिछा के खरपतवार का प्रबंधन किसान भाइयों को करना चाहिए। खाद की जब बात करें तो 15 टन गोबर की खाद तो प्रति हेक्टेयर लगनी ही लगनी है। उसके बाद नत्रजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, P2O5 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और K2O 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसान भाइयों को डालना ही चाहिए। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है जिसको मैं बताना चाहूँगा किसान भाइयों, ये रसभरी के पौध में कैल्शियम, बोरान और पोटेशियम का 1 ग्राम या 1.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में बीच बीच में अगर छिड़काव करते हैं तो किसान भाइयों एक भी बूंद कह दीजिए कि पौध में क्रैकिंग की समस्याएं नहीं आएंगी। और रसभरी के पौध बहुत अधिक कह दीजिए कि बड़ा साइज ले लेता है और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग आता है, क्योंकि ये हर्माफोराइड है और पॉलिनेशन परागण भी इसमें नर फूल और मादा फूल एक ही पौध में रहते हुए हैं। तो स्वपरागित पौध है, हर्माफोराइडिक नेचर के हैं, और इसमें कभी कभी तो परागण को बढ़ाने के लिए पानी का सिंगल पानी का अगर स्प्रे करते हैं तो परागण ज़्यादा बढ़ता है और फल की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये चीज़ किसान भाइयों को ज़रूर डालना है। कैल्शियम का छिड़काव करें, बोरान का छिड़काव करें और पोटेशियम का 1.5 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में अगर छिड़काव करते हैं तो रसभरी के पौध से बहुत अधिक उत्पादन किसान भाई ले सकते हैं। संगवारी हो, ढेर कन चर्चा होगी, गुड़ बात होगी। अब बेरा हो गए है एक जन सुघर गीत के। आओ देखथन और सुनथन ये गीत ला। मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे अरे राजा बरोबर लगे मौरे आमा, राजा बरोबर लगे मौरे आमा, रानी नहीं बरसा फुलवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, रस घोले रे मांग फगुनवा। संगवारी हो, आप मन सुने हो गीत ला, कैसे लागी सेला आप मन जरूर बताओ। और हमार आज के रसभरी के खेती हमारे किसान भाई मन अपन अपन क्षेत्र में करत हवे, तो कैसन ढंग के ओकर मन के अनुभव रही एला आप मन हमार चिट्ठी पत्री के माध्यम ले जरूर बताओ। हमार पता तो आप मन ला पता है, कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 492007। आपके मितान अगले अंक में नवा विषय के संग फेरा ही, तब तक बर जय जोहार।